नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द सतन। अब गोल्ड और सिल्वर के निवेशकों को एक बड़ी चिंता सताने लगी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछले कई महीनों से किसी भी तरह का उनके निवेश पर उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा है। पिछले अगर 4-5 महीने की बात करें तो जीरो रिटर्न रहा है। तो उन्हें ये चिंता भी है कि अब आगे क्या होगा और क्या कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने महंगे दाम पर लिया हुआ था, लेकिन अब निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, तो एक उम्मीद भी जाग रही है कि सोने के दाम आने वाले समय में बढ़ेंगे। क्या इस समय स्थिति है, समझते हैं डॉक्टर शरद कोली जी से, वित्तीय विशेषज्ञ हैं और इस मसले पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों पर नजर रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार। आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, मैं अपने YouTube पर देख रहा था, बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि पिछले 4-5 महीने से एकदम गोल्ड और सिल्वर पे किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। जी। तो उसे लेकर लोग बड़े चिंतित हैं। किस तरह से इस स्थिति को देखा जाए, और दूसरी तरफ जो सेंट्रल बैंक हैं वो लगातार खरीद रहे हैं। देखिए, दो तीन हिस्सों में हम इन इन्वेस्टर्स को बांटते हैं, विक्रांत। जी। एक तो वो है जिन्होंने पुराना लिया हुआ था। ज्यादातर जो मुझे निवेशक मिलते हैं उन्होंने 50-55 हजार रेंज पे, जहां पे बहुत समय तक सोना रहा था, उन्होंने उस रेंज में लिया होता। अगर वहां से आप ले तो आज भी हम 1,55,000 के आसपास अभी भी खड़े हुए हैं। तो उनका 3 गुना हो चुका है। हाँ, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है उन लोगों के लिए जिस जो लगातार इसमें चाल देख रहे थे पिछले लगभग 1 साल से, कि हर महीने ये नए नए ऊंचाइयां छूता था, चाहे थोड़ा ही हो पर छूता था। अब देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं विक्रांत, ये 28 फरवरी के बाद जो बनी है, ये असाधारण परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में, और ये बहुत ही असाधारण निवेश करने का तरीका भी है, क्योंकि सोने को पहले तो स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता था, अब ये निवेश का संसाधन बन के आया है कुछ समय से। जब चाल होती है तो निवेश का संसाधन बनता है, खड़ा रहता है तो निवेश का संसाधन नहीं रहता। ये तो आप मानते हैं इस बात को। हाँ सर। तो वही लोगों को इस समय ये जो एक जगह आके खड़ा आ गया, बल्कि खड़ा क्या, उतार चढ़ाव इतने हो रहे हैं अब। आप कल से ही ले तो करीब $100 के से ज्यादा का इसमें दबाव आया है। हाँ। क्योंकि ईरान और यूएस की जो संधि के लोग इंतजार कर रहे थे, अब तो उल्टा हो गया। हाँ। उल्टा हो गया, बल्कि जो काइनेटिक वॉर जो अब तक थमा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि फिर वो घमासान में कन्वर्ट हो सकता है। कहाँ संधि की बात करी जा रही थी, हाँ। जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई थी। तो देखिए, अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, मैंने अपने शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पे मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो डाला था कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे लोगों को नजर रखनी चाहिए, बॉन्ड यील्ड्स पर। तो बॉन्ड यील्ड अमेरिका में फिर एक बार विक्रांत 4.5 से ऊपर निकल गई है। हाँ। तो अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, और दूसरा ये जो आपको हाल में गिरावट दिख रही है, मैं ये बताना चाहूंगा कि 29 तारीख को, यानी कि आज और कल, क्योंकि हाँ। हम जब डेट बोलते हैं अमेरिका की, तो क्या होता है, दिन रात का फर्क होता है। वहां पर मंथली एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो आपको इन 2-3 दिन में थोड़ा सा असाधारण मूवमेंट दिखाई देगा, एकदम गिरावट, फिर एकदम वापस रिकवरी, फिर थोड़ी ज्यादा गिरावट, फिर थोड़ी कम रिकवरी। आपको इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। देखिए, मैं मूल बात तो यह है जो आपने सवाल पूछा है, कि लोग अब परेशान है कि भाई हमने तो सोने चांदी को बहुत अपना समझ के, हमने तो सोने चांदी को यह समझ के कि ये अब एक बहुत बढ़िया निवेश का संसाधन निकला है, जहां शेयर मार्केट्स नहीं चल रही है, रियल एस्टेट में भी कोई खास ऐसी अपना चमक नहीं दिखाई दे रही है, मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। फिक्स डिपॉजिट जो है वो वैसे ही घिसे पिटे, टैक्स काट दें तो 4-5% का रिटर्न आता है टैक्स वैक्स काट के। रह गई पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, उनमें भी आप टैक्स काट दें तो लगभग लगभग यही 5%, 5.5% हाँ। का रिटर्न आता है। और सिर्फ एक पीपीएफ है जो आपको 7.1% दे रहा है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता। तो उन सबको छोड़ के आखिर आदमी निवेश करे तो कहाँ करे? क्रिप्टो करेंसी का वैसे ही कुछ पता नहीं है क्या है। तो प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स वैसे ही शेयर मार्केट के सहारे चलते हैं, तो म्यूचुअल फंड की अलग से बात करने का तो कोई फायदा है नहीं। हालांकि कोई कोई म्यूचुअल फंड्स अभी भी आपको 12-13% के रिटर्न देते हैं, जिन्होंने बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में लगाया होता है, क्योंकि कुछ गिरी मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स जो है वो गेन करते हैं, पर वो बहुत चांस कम होते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड आपके पास हो, और ऐसा म्यूचुअल फंड आपने ले रखा हो, और सही टाइम पे ले रखा हो, ये सब उस पर निर्भर करता है। जी। तो देखिए, अब वापस सवाल पे आते हैं कि भाई 4-5 महीने से वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि जिसने 4500-4600 डॉलर पे लिया था, इस समय वो $4400 से भी नीचे है। इस समय जब मैं देख रहा हूं तो ये $4400 से थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है, ऊपर नहीं है।
हालांकि मैं ये कहूंगा क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी होने से अभी भी 1.55 पे खड़ा है। अगर आपने 1.5 लाख या 1,45,000 और 50 के बीच में बहुत सारे लोगों ने लिया है जब ठहरी हुई मार्केट थी, तो अभी भी आपको 5 से 10 हजार रुपए का आपको गेन दिखाई दे रहा है, पर वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। सवाल ये उठता है कि आगे क्या, हम्म। क्या इसको रखें हाँ। या सोने चांदी की तरफ से अपनी नजर हटा ले, या हम्म। सोने चांदी को अपना फेवरेट निवेश का संसाधन अब ना रखा जाए, हाँ। क्या सोने चांदी को अब भुला दें, जो जो इसका रुतबा था, जो इसकी बात थी, वो है कि नहीं है। हाँ। आपने जो एक बात कही, पहले तो मैं सेंट्रल बैंक्स की अभी भी बाइंग हाँ। लगातार जारी है। रशिया की माली हालत खराब होने की वजह से, अपनी देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने की वजह से, 4.5 साल से अधिक युद्ध में रहने की वजह से रशिया ने अपना सोना हाँ। बेचा है और अभी भी बेच रहा है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, उसकी हालत खराब है। तो अगर हम रशिया को छोड़ दें, एक आध कोई और छोटी मोटी टर्की वर्की, तुर्की वर्की को छोड़ दें, तो बाकी कोई दुनिया का देश अपनी अपनी सोने की जो स्टोर है उसको नहीं बेच रहा है, हाँ। उसके भंडार को नहीं बेच रहा है। तो अगर अगर इसको, मैंने कल ही अपने चैनल पर एक वीडियो डाला जी। जहां मैंने दुनिया की 8 एजेंसीज का, हाँ। दुनिया की 8 बड़ी संस्थाओं का नाम लिया कि उन्होंने 2026 के अंत तक सोने की कितनी प्रोजेक्शन दी है। तो उसका अगर आप औसत निकालें, हाँ। तो औसत लगभग लगभग 6,6900 तक आता है। यानी कि हम 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर की बात कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए देखिए, निवेशकों को क्या है कि जिस जिस निवेशक को बहुत जल्दी जल्दी एसेट क्लास में चाल देखने की आदत पड़ जाए, हाँ। तो थोड़ी सी आदत हमारी खराब हो जाती है, तो हमें हम्म। मानना पड़ेगा। बिल्कुल। परंतु निवेश निवेश जो है, मैं तो, आपको पता है, मैं तो लॉन्ग टर्म का साथी हूं। हाँ। मैं तो जब भी बात करता हूं, जितने भी आप मेरे से 100 बार भी और बुलवाएंगे, तो मैं यही हाँ। कहूंगा कि आप लंबे वक्त के लिए इसको रखिए, 2 साल से 5 साल रखिए। तो मुझे लगता है कि जो निवेशक लंबे, और एक आपको मजेदार बात बताऊं, ये सभी लोगों के लिए काम की होगी। हाँ। बहुत अटपटी सी लगेगी, पर बहुत काम की होगी, आजमा के देखिएगा कभी। जी। एक बोलते हैं ना यार, टोटका है, हाँ। टोटका बोलते हैं ना, टोटका बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं हाँ, आप उसको? टोटका ही बोला जाता है सर। हाँ, टोटका है ये कुछ। जब आप एसेट क्लास को भुला देंगे, हाँ। तब वो उसमें चाल दिखाई देगी आपको, क्योंकि आप रोज सोने चांदी की कीमत चेक कर रहे हैं, रोज उस पर नजर रख रहे हैं, रोज उसको याद कर रहे हैं। रोज, मैं ये तो नहीं कहता कि आप स्वतंत्र को मत देखिए, रोज स्वतंत्र को देखिए, पर सोने चांदी को इस प्रकार सोने चांदी का जप मत करिए। हाँ। लोग सोने चांदी का ना दिन में 3 बार चेक कर, रात को चेक कर, क्योंकि आदत इतनी पड़ गई थी, क्या करें, सोने चांदी ने खुद ही आदत बिगाड़ी। हाँ। पिछले 1 डेढ़ साल में सोने चांदी ने आदत बिगाड़ी कि नहीं बिगाड़ी, बताइए आपके। बिल्कुल। अगर मैं पिछले 100 वीडियो निकाल के देखूं हाँ। स्वतंत्र के, विक्रांत, तो कितने वीडियो सोने चांदी पे हाँ। होंगे, आप खुद ही गिन के बता दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। मेरे अपने चैनल पे, शरद कोहली ऑफिशियल पे, कितने कितने वीडियो सोने चांदी पर हैं, आप देख लीजिएगा। अब तो मैं बाकी अर्थव्यवस्था पर, हाँ। एक मैंने वीडियो डाला कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने जा रहा है बहुत जल्द, यानी कि 96 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मालिक दुनिया का पहला बनने जा रहा है। तो इस पे डालूं तो मैं देखता हूं इसको लोग थोड़ा सा कम देखते हैं। अच्छा। पर सोने चांदी पे हो, हाँ। सोने चांदी पे हो तो वो तुरंत उसको पकड़ते हैं। तो सोने चांदी ने, कहूं तो, लोगों की आदत बिगाड़ दी कि रोज हाँ। चाल, रोज नए नए मकाम, नए नए लेवल्स छू के आ रहे हैं। तो हाँ। मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कहता सोने चांदी में से हट जाइए, पर ये रोज रोज देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि रोज रोज देखेंगे तो रोज रोज देखने में तो बहुत सारी, इतनी बड़ी दुनिया है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में कुछ होता है, कॉमेक्स में कुछ होता है, कभी कहीं की एक्सपायरी आ जाती है, कभी कोई सेंट्रल बैंक खरीदता है, कभी कोई देश थोड़ा मोटा बेच देता है, तो आपको वो मूवमेंट दिखाई देती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, विक्रांत, तो 4-5 महीने के इस सुस्ती वाले भरे दौर को हाँ। ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। हम्म। आप 2 साल का नजर, और आपको ये भी बता दूं मैं, जी। कि जो ये 4-5 महीने का ठहराव दिखाई दिया है ना, ये हाँ। आपका, ये आपको 2 साल में सारा इसको कवर कर लेगा। इसको इसको अच्छा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैचअप, इसको हाँ। कैचअप कर लेगा वो। ऐसा नहीं है कि ये इसको कैचअप, बहुत जल्दी भागता है, जब भागता है तो बहुत तेज भागता है, फिर रुकता नहीं है। तो इसलिए बहुत कोई विशेष चिंता की बात मुझे नहीं नजर आती है। और मैंने उसी वीडियो में अपनी, जो मैंने कल डाला है, हाँ। विक्रांत, आप तो देखते हैं, नहीं तो हाँ। आप उसको देखिएगा, बिल्कुल। शरद कोहली ऑफिशियल में, उसमें मैंने इन 7-8 संस्थाओं ने क्यों 2026 में $6,000 का औसतन अनुमान लगाया, उसका कारण मैंने बताया। हाँ। पहला कारण तो सेंट्रल बैंक की बाइंग है, वो तो खैर हम बहुत टाइम। जी। सबसे बड़ा जो कारण है, वो इन सभी संस्थाओं ने बताया, डी डॉलराइजेशन। हाँ। डी डॉलराइजेशन इस समय दुनिया की जरूरत बन चुकी है। और मैंने तो गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल किया है कि डॉलर की अभी तक तो दादागिरी थी, अभी तक रुतबा था, अभी तक बादशाहत थी, सुप्रीमेसी थी। अब मैं डॉलर की गुंडागर्दी कह रहा हूं, हाँ। क्योंकि डॉलर की गुंडागर्दी ने
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया और दुनिया इसमें से निकलना चाहती है। तो डी डॉलराइजेशन, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, बस ये होना या नहीं होना ये सवाल नहीं है, हाँ, बस कब होना है ये इंतजार करना है। आप बात समझ, ये होना तो इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये तो होके ही रहेगा, क्योंकि दुनिया दबी आवाज में इसको कर रही है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर दूं जो शायद कम लोग जानते होंगे, जी, दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, एक तो जो आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो आप देखते हैं इंटरनेट पे कि इसने इतना खरीदा, हाँ, इसने इसने 30 टन खरीदा, इसने 40 टन खरीदा, इसने 100 टन खरीदा, अनऑफिशियली बहुत बाइंग चल रही है इसमें, जो कि रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है। और ये एक रिपोर्ट निकल के आई है यूरोप से, जी, और वहां उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दबे पांव चुपचाप सोना खरीद रहे हैं। और दबे पांव या चुपचाप क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो अमेरिका को अलर्ट नहीं करना चाहते हैं, कि अमेरिका अगर अलर्ट हो गया कि इस कदर, एक तो ऑफिशियली खरीदा जा रहा है, एक अनऑफिशियली भी खरीदा जा रहा है। अनऑफिशियली मतलब बगैर किसी को बताए खरीदा जा रहा है, अनऑफिशियली तो खैर बड़ी संस्था कहां से खरीदेगी। तो बगैर बताए इसलिए खरीदा जा रहा है कि अमेरिका अलर्ट ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि अगर उनका डॉलर जब खत्म होगा तो हाँ, सोना ही ऐसी चीज है जो उभर के आएगा और उनको चुनौती देगा। वो ये नहीं चाहते हैं। डॉलर की जैसे ही बादशाह खत्म होने की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाते हैं। उनको हाँ, पता है अमेरिका की सारी ताकत डॉलर की वजह से है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ है। आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था की समस्याओं की जड़ ले लीजिए, आपको हाँ, आधी से ज्यादा डॉलर में मिलेंगी आपको। हम्म, रुपए का कमजोर होना, क्रूड ऑयल के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व जाना जाना, प्रधानमंत्री जी की अपील करना लोगों को आके, क्या है ये? फॉरेक्स की चिंता ही तो है, डॉलर की चिंता ही तो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ समय के लिए आपको धैर्य रखना होगा। और विक्रांत, एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ जी, पर, अगर लगातार हाँ, 2025 से, हाँ, जब सोना भागना 2024 से शुरू हुआ था, हाँ, 23 से शुरू हुआ था, अगर विक्रांत बताइए, मेरे ऑफिशियल चैनल पे हाँ किसी सर, ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट डाला मुझे कटाक्ष करते हुए। जी, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे तो हर तरीके हाँ, का अरे व्यक्ति है, किसी को आप रोक ही नहीं हर सकते। आदमी अपने भड़ास निकालता है। हाँ, एक ने तो ये कहा कि ये अच्छे अर्थशास्त्री हैं, ये सन ग्लासेस पहन के वीडियो बनाते हैं। अरे भैया, मेरे सन ग्लासेस नहीं है, मेरे नजर के ग्लासेस हैं। डॉलर के, उसमें जरा सा टिंट है। वो हाँ, टिंट मुझे इसलिए बताया गया है कि क्योंकि कैमरे की जो लाइट्स होती है, क्योंकि मैं हाँ, टीवी शो बहुत करता हूँ स्टूडियो में, तो हाँ, वो लाइट्स ने मेरी आंखों को प्रभाव डालना शुरू किया था। हाँ, तो मेरे बॉम्बे में जो ऑप्टिशियन है उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे ये चश्मा बना के भेजा है, जिसमें हाँ, इसका जो ग्लास है वो आपके ग्लास से थोड़ा फर्क है। इसमें अच्छा, हल्का सा एंटी ग्लेयर टिंट है। हाँ, तो उसने इसलिए कहता है जी आप इसको रात को भी पहन सकते हैं। तो एक ये भी कमेंट आया कि भाई अच्छे अर्थशास्त्री है तो सन ग्लासेस लगा के। हाँ, अच्छा, एक जो मैं आपको बताने जा रहा था वो बड़ा मजेदार कमेंट था। हाँ, उन्होंने मेरे से ये कहा कि अगर ये इतने कन्विंस्ड हैं हाँ, सोने चांदी को लेके, ये इतने इतने विश्वास से कहते हैं कि सोना चांदी ऊपर जाएगा, हाँ, तो इनको सोशल मीडिया पर यूट्यूब बना के कमाई करने की क्या पड़ी है? ये उसी सोना चांदी से कमाए ना। हाँ, हाँ, अरे भाई, आप तो सोना चांदी से कमाइए। ये क्या हाँ, सोशल मीडिया से क्या आप 50-55 रुपए जितना भी मिलता है इसको, व्यू 1000 व्यू के जितने भी मिलते हैं, हाँ, फिर इनको क्या देखना है आप? तो हाँ, मैं भाई साहब उन महानुभाव को कहना चाहता हूँ कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता है। हाँ, इनको इनको उन उन महानुभावों को आज आपके शो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ, शायद आपको भी अपने शो पे भी मैं हाँ, कहूंगा, मेरी बिल्कुल, अपनी हुजूरे वाला अच्छी, 12 कंपनियां हैं। हाँ, और आपको ये हैरानी होगी, पिछले 10 साल से हाँ, मैं लगभग अपना आधे से ज्यादा समय मीडिया को दे रहा हूं। और बिल्कुल, आपसे और हम बेहतर लोग तो कौन इसके जानता है, मुझे साक्षी है। हाँ, मुझे मुझे उसका 1 रुपया नहीं मिलता है। हाँ, सिर्फ सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन 2,500 रुपए प्रति शो देता है। आज खुलासा कर देता हूं मैं। हाँ, बस उसके अलावा वो मैं महीने में 2-3 करता हूं। तो मुझे हाँ, जो 5-7 हजार रुपए की आमदनी होती है, हाँ, तो वो आमदनी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। मुझे 1 रुपया कहीं हाँ, भी, मैं सारे न्यूज चैनल, न्यूज 18, आज तक, एनडीटीवी, न्यूज 18, एबीपी न्यूज, आप जितने भी चैनल जानते हैं, हाँ, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, जितने चैनल्स आप नाम ले सकते हैं, मैं उससे फालतू नाम लूंगा जहां मैं जाता हूं। बिल्कुल, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। ये मेरा पैशन है हाँ, कि मुझे लगता है कि मैंने 35-36 में साल में जो हासिल किया है, वो अगर मैं लोगों को बता पाऊं और किसी का हाँ, अगर इससे फायदा हो जाए, किसी का ज्ञान वर्धन हो जाए, तो हाँ, मुझे इसमें खुशी मिलती है। ऐसा तो नहीं है ना मैं कि हर काम मैं मंजन भी कर रहा हूं तो पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, हाँ, सब कुछ कर रहा हूं तो मैं पैसा, ऐसा तो नहीं होता है कि हर चीज पैसा कमाने के लिए होती है। तो उन महानुभाव से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई साहब, मुझे पता है सोना ऊपर जाएगा, पर मैं हाँ, वीडियो फिर भी बनाऊंगा। मुझे और पैसे नहीं भी मिलेंगे,
मैं अपने अपने जो हमारे दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, स्वतंत्र के हैं, मेरे चैनल के, जहां के भी हैं, हाँ अगर किसी एक व्यक्ति को भी फायदा होता है तो मुझे उससे प्रसन्नता मिलती है। हाँ। तो ये जरूरी नहीं होता सब काम पैसे के लिए किया जाता है, पर सोना फिर भी ऊपर जाएगा। ये अच्छा, बात तो है। उम्मीद करता हूं सर कि जिन्होंने लिखा था वो जरूर ये पूरा देखें, उन्हें भी, ताकि समझ में आए। और आपके साथ लंबा अनुभव तो हमारा भी है, जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तब से आपसे परिचय है, और तब से आपका इंटरव्यू उस जमाने में भी करते थे और अब दास स्वतंत्र पर भी करते हैं। तो एक और चीज समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ये जो कहा जा रहा है कि 6,000 का टारगेट अभी भी इन बड़े वित्तीय संस्थानों ने रखा हुआ है, तो 5 महीने निकल गए हैं, अभी भी युद्ध की स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये बड़ी असमंजस बना हुआ है। फिर भी वो लोग अपने उसको लेकर बड़े वो हैं कि हाँ इतना हो सकता जी है। हाँ, इसमें इसमें देखिए, इसमें ये सवाल उठता है विक्रांत, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ भाई इन संस्थानों को कैसे पता हाँ कि ये युद्ध बाकी के बचे हुए 7 महीने में समाप्त हो हाँ जाएगा। यही यहीं से आपका सवाल हाँ, निकल के बिल्कुल आता है ना। बिल्कुल। तो इसके इसके दो जवाब हैं। हाँ पहला जवाब तो यह है कि इन्होंने जो साल के एंड का प्रिडिक्शन दिया है, ऑब्वियसली वो अंदाजा लगा के कहते हैं। वो 2 महीने पहले भी हो सकता है, वो हाँ 2 महीने बाद भी हो सकता है। मोदी जी ने जब कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, तो किसी ने मेरे से पूछा कि मोदी जी ने 1 साल क्यों कहा, हाँ 10 महीने क्यों नहीं कहा, दो हाँ साल क्यों नहीं कहा, 6 महीने क्यों नहीं कहा। तो हाँ आप जब इस प्रकार का एस्टिमेट देते हैं तो आप एक अंदाज लगा के देते हैं। उन्होंने ये माना कि भाई 2000 डी डॉलराइजेशन प्रोसेस जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये स्पीड पकड़ेगा हाँ इस साल के अंत तक। हाँ। पहली बात। ओके। दूसरी बात, उन्होंने उन्होंने इसलिए भी इस बात को बोला है कि ऐसा लग रहा है कि साल के अंत तक इसका कोई ना कोई इस लड़ाई का अर्थ निकलेगा। और आपको मैं एक तीसरी बात भी बताऊं, जो मैंने अपने एक एक पुराने वीडियो में कही, मुझे ये भी हाँ लगता है विक्रांत, अब मैं ये जरूरी बात बता रहा हूं, शायद जी आपके थंबनेल का ये जी टाइटल बन सकती है। जी। वो ये है कि जो सोने ने अपनी बॉन्ड यील्ड, हाँ डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल और डॉलर की डिमांड से जो रिश्तेदारी स्थापित स्थापित कर दी है, यही हाँ, चल रही है ना रिश्तेदारी, बिल्कुल कितने यही रिश्ते आ हफ्तों रहे दर हैं। हफ्तों महीनों से चल रही है। जब हम्म। बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो सोना जो है अभी 4.5 क्रॉस कर गई है। आप देखिए सोना प्रेशर में इस समय $4,400 से भी नीचे आ गया, भारतीय रुपए में 1,55,000 आ गया है। अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी से पहले का समय लूं तो 1,45,000 आ गया है। हाँ ये इंपोर्ट ड्यूटी से पहले की कीमत में बता रहा हूं, प्रति 10 ग्राम। हाँ तो मुझे लगता है कि ये जो रिश्तेदारी सोने चांदी ने बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स से बनाई हुई है, ये रिश्तेदारी सोना चांदी तोड़ सकता है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि सोना चांदी हो सकता है इन पैमानों की बंदिश से अपने आप को मुक्त कर ले। यानी कि वो बॉन्ड यील्ड को ना देख के अपनी अलग चाल चले, बॉन्ड यील्ड कहीं भी जाए, हाँ सोना अलग चाल चले, ये भी एक संभावना है। तो मैंने 3 संभावना रखी। पहली, कि हाँ हो सकता है इन इन बड़ी संस्थाओं की भविष्यवाणी एक अनुमानित हो, दो हाँ महीने आगे 2 महीने पीछे, यानी कि 2027 हो सकता है, मार्च भी हो जाए, या आपको इस साल के सितंबर तक भी होते मिल जाए। तो आप क्या उन पे मुकदमा थोड़ा ना कर देंगे कि भाई जल्दी हाँ हो गया, ठीक है। हाँ और दूसरा मैंने कहा, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये युद्ध जो है तब तक समाप्त हो जाएगा। और तीसरी और बड़ी बात यह है, उनको ये लगता है कि डी डॉलराइजेशन यहां से मुहिम पकड़ेगा बहुत जल्द। और चौथा, जो मैंने आपको बताया कि शायद सोना चांदी हाँ अपनी रिश्तेदारी इससे तोड़ दें, अगर बंधन उन्होंने ये तोड़ दिया रिश्तेदारी। हाँ क्योंकि सोना चांदी महंगाई पर, हाँ फिस्कल डेफिसिट पर, दुनिया के उधार पर, रिसेशन और बूम पर, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर, हाँ सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पर, कितनी सारी चीजों पर निर्भर करता है। हाँ आजकल उसने ये रिश्तेदार बना रखे हैं, अपने बॉन्ड यील्ड को सबसे पक्का रिश्तेदार बना रखा है अपना बॉन्ड हाँ यील्ड को। इस समय सोने का बिल्कुल जैसा बॉन्ड यील्ड चलता है उसका उल्टा सोना चल पड़ता है। बॉन्ड यील्ड ऊपर, सोना नीचे, बॉन्ड यील्ड नीचे, सोना ऊपर, ये लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो इन संस्थानों को यह भी लगता है विक्रांत कि सोना चांदी शायद इस रिश्तेदारी को हाँ साल के अंत तक तोड़ दे, और बॉन्ड यील्ड को, इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहा हूं, डिसरिगार्ड कर दे, यानी कि इसकी हाँ परवाह ना करे और अपनी चाल चलनी शुरू कर दे। और ये ऐसा संभव है, ये हाँ। रिश्तेदारी टूट सकती है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया, क्योंकि अभी तक तो साफ दिखाई दे रहा है सर कि उसी के हिसाब से हिलता डुलता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ फिर तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आप अनुमान लगा नहीं सकते, क्यों क्यों। फिर हम देखिए, हम लोग तो, मेरे साथ 10 मेंबर की टीम है। हाँ हम 10 मेंबर की टीम में, ये बता दूं आपको वो क्या करती है। वो क्या करती है कि वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को और निवेश के प्रोडक्ट्स को हाँ लगातार दिन ब दिन, पूरे पूरे के पूरे संडे को भी लगे रहते हैं। आप मानेंगे नहीं, वर्क फ्रॉम हाँ होम दे देते हैं हम, सैटरडे संडे वर्क फ्रॉम होम होता है।
लगभग 365 दिन हम इन निवेश के संसाधनों की, इनकी मूवमेंट को और उनके कारणों को हम ट्रैक करते हैं। अच्छा। इनमें शेयर मार्केट होती है, इसमें सोने चांदी की कमोडिटी मार्केट होती है, हाँ, और इसमें रियल एस्टेट मार्केट होती है। इन तीन मार्केट्स को हम लोग लगातार, आप मेरे से रियल एस्टेट मार्केट का भी कभी पूछना चाहें तो मैं आपको हाँ, बहुत खोल के बता सकता हूं, अगर आप कभी चर्चा करना जी, चाहें तो। इन मार्केट्स को हम ट्रैक करते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि अब सोने चांदी ने किस चीज से नई रिश्तेदारी बनाई, हाँ, अगर इससे तोड़ी तो हाँ, बनाई किससे। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बिल्कुल। वो रिश्तेदारी फिर नई होगी, फिर उसके आधार पर सोना चांदी चलेगा। तो हाँ, ये भी एक संभावना। किसी एक ने ये भी कमेंट किया विक्रांत, हाँ, कमेंट बड़े मजेदार होते हैं, देखिए। और मुझे तो जो आलोचना वाले कमेंट होते हैं उनको मैं जरूर पढ़ता हूं। हाँ, उसने ये कहा कि ये विश्लेषक अच्छे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ हाँ, कहते हैं, एक दिन कहते हैं इस पे देखते हैं, एक दिन कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, इस पे भी मैंने हाँ, एक वीडियो बनाया हाँ, अपने चैनल पर, मैंने जी, इस बात पर वीडियो बनाया। मैंने कहा बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, कभी कुछ कहते हैं, क्योंकि यहां पर सोना हाँ, चांदी है ही ऐसे, वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। हाँ, पहले देखिए जियोपॉलिटिकल पे चलते थे, जब हाँ, से युद्ध शुरू हुआ क्रूड ऑयल और डॉलर पकड़ लिया, हाँ, उसके बाद बॉन्ड यील्ड पकड़ ली। हाँ, कभी कभी वो महंगाई की दर पकड़ लेते हैं, अगर अगर कभी वो फेड के रेट्स को पकड़ लेते हैं, तो या कभी वो सेंट्रल बैंक की बाइंग को पकड़ लेते, तो हम क्या, हाँ, आकाश मेरे हाथ में होता तो मैं हाँ, सोने चांदी का एक रिश्तेदार रखता, हाँ, परंतु मेरे हाथ में तो है नहीं। सारे हाँ, दुनिया का भंडार अगर मेरे पास होता तो मैं ऐसे ही चलाता कि लोगों को पता रहे कि कहाँ जाएगा। पर हम लोगों का गोल पोस्ट चेंज करना हमारे श्रोताओं को, हाँ, दर्शकों को, फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ये बताने के लिए होता है कि देखिए अब हाँ, सोना चांदी इस हाँ, रिश्तेदार को नहीं, उस रिश्तेदार के पीछे चल रहा है। अब करें क्या, वो सोना चांदी है ही ऐसे, इसमें बिल्कुल। विश्लेषक क्या करेगा। हाँ, अगर विश्लेषक का बस चले तो वो कभी इसको एक रिश्तेदारी से हिलने ना दे इसको। हाँ, परंतु क्या करें, ये तरह तरह की चाल चलता है, तरह तरह के देश हैं, तरह तरह के निवेशक हैं, तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तरह तरह की कमोडिटी मार्केट्स है, उसमें तरह तरह के दाव लगाए जाते हैं। तो हाँ, इसलिए हमें भी बार बार जो गोल पोस्ट, हमें ये शुक्र करिए आप कि हाँ, हमें गोल पोस्ट दिखाई दे जाती है। हाँ, मान लीजिए गोल, अब ये शुक्र आप, मुझे लगता है श्रोताओं को इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे मालूम है कि बॉन्ड यील्ड सिप पे चल रहा है ये। हाँ, मान लीजिए मुझे मालूम ही नहीं होता बॉन्ड यील्ड पे चल रहा है, तो आप तो अंधेरे में तीर मार रहे होते, फिर हाँ। क्या करते कि और आपको एक, पता ही नहीं कि किस चीज पे चल रहा है। बिल्कुल सही बात। और एक और बात भी है ना शरद जी, कि ये भी समझना चाहिए कि हम कोई निवेश की सलाह तो दे नहीं रहे, हमारा काम तो केवल खबर बताना और उस खबर का एनालिसिस करना। अगर कोई खबर आ रही है और कोई कारण ऐसे दिख रहे हैं, उसका एनालिसिस करना है। देखिए हाँ, देखिए विक्रांत, हाँ, देखिए आप, हम ये बोलते तो हैं कि हम निवेश की हाँ, सलाह नहीं दे रहे, हाँ, पर यह भी तो एक कड़वा सच है कि हमारे एनालिसिस सुन के ही लोग निवेश का निर्णय हाँ, लेते होंगे शायद। लोग देख लेते होंगे। हाँ, निर्णय लेकिन ले फिर भी लेते सर होंगे वो निवेश की हमारे। सलाह, क्योंकि देखिए बड़ा वोलेटाइल समय है, आप तो हमेशा कहते भी हैं कि हाँ, इस समय जी हमेशा अपने एनालिस्ट से बात करके, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा नुकसान आपका ही है भाई। केवल जी जी खबरें जी देख करके या यूट्यूब पर देखकर हम वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि किसी कोई गलत बात या कोई गलत सलाह ना पहुंचे, लेकिन थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, और जल्दबाजी में कभी भी निवेश मत करिए। हाँ, कभी जल्दबाजी मत करिए। एक अच्छी बात यूट्यूब में क्या है, हाँ, एल्गोरिथम्स में, कि अगर आप सोने के वीडियो देख रहे हैं ना, तो हाँ, आपके सामने वो सोने के सारे वीडियो की लाइन लगा देता है। ठीक हाँ, है, ठीक है। अगर आप विराट कोहली को देख रहे हैं तो विराट कोहली के वीडियोस की लाइन लगा देगा। अगर हाँ, आप आईपीएल देख रहे हैं तो आईपीएल की वीडियोस पे लाइन लगा देगा। हाँ, बाय द वे, मुझे पता लगा विक्रांत, कल मेरी अल्फाबेट में बात हुई, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ, मुझे पता लगा ज्यादातर चैनल्स के आजकल व्यूज कम आ रहे हैं क्योंकि लोग आईपीएल में अपना ज्यादा समय लगा रहे हैं। ये हाँ, मुझे गूगल ने बताई है, ये बात आपके लिए भी हाँ, काम की होगी, कि आपको लग बिल्कुल। रहा हो आजकल क्या बात है, दर्शक हाँ, पूरे देख नहीं रहे हैं क्योंकि आईपीएल। गर्मियों की छुट्टियों पे गए हैं, तो यूट्यूब तो साथ जाता है, तो हाँ, इसलिए आईपीएल में दारा है। तो वो मुझे उन्होंने कहा अल्फाबेट में उन साहब ने, कि जी हम 31 मई का इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, कि हाँ। खत्म हो तो कम से कम हमारे वीडियो तो यार पूरा देखो तो सही। एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा सर, कि निवेशक तो परेशान है ही, ज्वेलर्स से सर, क्योंकि मैं रेगुलर बात करता रहता हूँ बुलियन ट्रेडर से भी, वो लोग बड़े दुखी हैं कि भाई बाजार में एक तो मोदी जी ने अपील कर दी, और इस समय युद्ध का माहौल, महंगाई का माहौल, ग्राहक बिल्कुल गायब है, और बाजार में सोना चांदी डिस्काउंट में बिक रहा है। यानी जो बुलियन ट्रेडर्स है, हम्म, जो रेट है जी उससे हाँ डिस्काउंट में बेच रहे हैं सर। ऊपर लेना तो छोड़ दीजिए, फिजिकल में महंगा मिलता था जबकि। जी हाँ, कुछ कुछ ज्वेलर्स का तो विक्रांत पुराना स्टॉक है, हाँ, सस्ते में लिया हुआ स्टॉक है, तो वो लोग डिस्काउंट में बेचना अफोर्ड कर सकते हैं, नुकसान पे तो नहीं बेच रहे हाँ, वो, क्योंकि जिसने पुराना सस्ते में लिया हुआ है, $4,000 पे लिया हुआ है, $3,500 पे लिया हुआ है, यानी कि 1.25 लाख पे, 1,30,000 पे लिया हुआ है, तो वो 2, 4, 5 हजार रुपए का आपको डिस्काउंट दे देते हैं प्रति 10 ग्राम।
पर ये सच है, मोदी जी की कुछ तो मोदी जी की अपील का असर है। कुछ मुझे लग रहा है अब ये जून के बाद लोग शादियों की तैयारी करते हैं, हाँ क्योंकि जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक नॉर्मली शादी का, हालांकि मुझे नहीं पता इस बार का साया कब है, हाँ, आपको किसी वही वही पंडित को मौसम बुलाना है सर। पड़ेगा। हाँ तो अगर उस मौसम में शादियां हैं तो लोग जनरली 2-3 महीने पहले शादी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में एक ये प्रॉब्लम है विक्रांत, कि अगर आप जल्दी बनवा के रख लेते हैं तो हाँ आपके लिए उसको 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 प्रिजर्व करने का, उसको सुरक्षित रखने की एक सरदर्दी खड़ी हो जाती है। तो मैंने लोगों को कहते सुना है भाई शादी से महीना पहले ही बनवाएंगे, हाँ ज्यादा पहले नहीं बनवाते यार, कौन उठा के रखा रहेगा, फिर सिर्फ लॉकर में जाओ यहाँ जाओ, लॉकर की वैसी बदनामी हो चुकी है आजकल बैंक के लॉकरों की। तो उनको उनको लगता है कि इसको संभालेगा कौन। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ज्वेलर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको आपके चैनल्स के बहुत सारे फॉलोअर ज्वेलर्स होंगे, हाँ बिल्कुल आपको निराश होने की जरूरत नहीं। ये कुछ समय के लिए ये मौसम ठंडा है, हाँ और गर्म मौसम है पर ठंडा है। हाँ पर ये कुछ समय बाद आपको ये रिकवर होती मार्केट दिखेगी, शादी का सीजन आएगा। और मेरे से तो कल किसी ने ये भी सवाल पूछा कि भाई मोदी जी की अपील का, मैंने कहा देखिए, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज। हाँ अब लोग जैसे जैसे मोदी जी की अपील अब उनको याद रही, आदमियों को तो याद है, जब उनकी पत्नी कहती है हाँ। बनवाने को तो उन्होंने क्लिप क्लिप सेव करके रख लिया, वो प्ले कर देते हैं अपनी पत्नी के आगे, देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं। पर महिलाओं को कम याद रहेगा, तो महिलाएं अपना काम करेंगी, जिसको जरूरत है वो तो बनवाएगा। और हाँ निवेश वाला तो आपको पता है, निवेश की हाँ मांग लगातार बनी रहती है। मुझे अपने सारे ज्वेलर भाइयों को कहेगा, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ समय के लिए मामला ठंडा है, ये वापस जोर पकड़ेगा, मुझे इसमें कोई भी डाउट नजर नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में थैंक यू। शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।